हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक इनसाइट्स अगेन। सो आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है एमएमटी, यानी कि मेक माई ट्रिप। सो मेक माई ट्रिप आपने कभी ना कभी तो यूज़ किया होगा, कभी फ़्लाइट बुक करने में, ट्रेन बुक करने में, या फिर कोई होटल्स बुक करने में, और ये आपका डेस्टिनेशन भी प्लान करते हैं। सो आज हम उसके बारे में, उसका सीटीसी ब्रेकअप, उसका वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क कल्चर, ये सारी चीज़ें जानेंगे। तो अगर मैं सीटीसी ब्रेकअप की बात करूँ तो मैं यहाँ पे सीटीसी ब्रेकअप में इसको तीन पार्ट्स में कैटेगराइज करूँगा। पहले वे लोग जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, यानी कि कॉलेज में अंडर ग्रेजुएट उन्होंने डिग्री पास की है या फिर फाइनल ईयर में है, उनको 0 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, उनके लिए सीटीसी ब्रेकअप क्या रहेगा। और दूसरे वो जो कंपनी में लग चुके हैं, मतलब उनको एक्सपीरियंस है 1 साल 2 साल का, बट वे SD1 के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं, जो फ्रेशर करते हैं उसी सेम रोल के लिए, तो उनका क्या पैकेज होगा। दूसरा और तीसरा नंबर है SD2 के लिए। तो ये तीनों के लिए मैं सीटीसी डिस्कस करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका SD1 का जो फ्रेशर का है उसका क्या पैकेज रहेगा। सो इनका जो बेस रहेगा वो रहेगा 13 LPA का, और इसके साथ साथ आपको एक ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा 1 लाख का, एक रिटेंशन बोनस 1 लाख मिलेगा, और 10 लाख के आपको स्टॉक्स मिलेंगे जो कि 4 साल बाद आप कंप्लीटली रिडीम कर पाएंगे। इस हिसाब से आपको जो पूरा जो सीटीसी बनेगा वो बनेगा 25 लाख के आसपास का। तो ये ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस दोनों का सेम ही इस तरह का अमाउंट होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ऑलमोस्ट सेम होता है। हम बात करते हैं फ्रेशर के बाद जो एक्सपीरियंस है वो SD1 के लिए अगर अप्लाई करें तो क्या होता है एमएमटी में पैकेज। मान लो आपको 1.6 ईयर्स का एक्सपीरियंस है या फिर 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और आप SD1 के लिए अप्लाई करते हैं, तो उस केस में आपका जो बेस पे होगा, जो कि फ्रेशर में 13 लैक्स था, वो बढ़ के 16 लैक्स से 22 लैक्स तक का आपका बेस सैलरी जा सकती है। ठीक है, बाकी की फैसिलिटीज़ बिल्कुल सेम है। आपका साइनिंग बोनस और रिटेंशन बोनस सब 1 लाख का आपको मिलेगा। सो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड केस में। इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो डिपेंड करेगा उनका करंट सीटीसी कितना है, उस हिसाब से वह नेगोशिएट कर पाएंगे, उस हिसाब से अपना पैकेज बढ़वा पाएंगे एमएमटी के अंदर। तो ये जो 16 to 22 है उनके करंट सीटीसी और उनके नेगोशिएशन स्किल्स पे डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से नेगोशिएट करते हैं, या फिर कुछ लोग जिनका करंट सीटीसी भले ही कम होता है पर वो एक दूसरा ऑफ़र निकाल लेते हैं और दूसरे ऑफ़र के पैकेज की वजह से वो जो न्यू ऑफ़र है उसको नेगोशिएट करते हैं उस पैकेज से। तो हम बात करेंगे SD2 के सीटीसी ब्रेकअप की। सो SD2 में आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए SD2 में अप्लाई करने के लिए। और इनका जो बेस सैलरी स्टार्ट होता है 22 लाख से, इनका बेस स्टार्ट होता है, एंड इट कैन गो अप टू 30 लैक्स। सो इट डिपेंड्स, सिमिलर काइंड ऑफ विच आई हैव टोल्ड यू, इट डिपेंड्स ऑन योर करंट सीटीसी। तो आपका जो करंट सीटीसी क्या है, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है, या फिर आपके पास कोई ऑफ़र हो उस पर डिपेंड करता है। तो आप इसको 30 लैक्स तक ले जा सकते हैं। इसमें आपका रिलोकेशन और साइनिंग बोनस 1 लैक्स का आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको स्टॉक्स भी मिलेंगे 10 लैक्स तक के। तो अब हम बात करते हैं कंपनी के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। जो मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो एक ऑन कैंपस इंटरव्यू एक्सपीरियंस है। ऑफ कैंपस इंटरव्यू जो होते हैं वो भी सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न फॉलो करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कितने राउंड्स होते हैं। बेसिकली इसमें 4 राउंड्स होते हैं जो रिसेंट के जो इंटरव्यूज चल रहे हैं एमएमटी के। जो पहला राउंड होता है वो आपका होता है ऑनलाइन असेसमेंट। दूसरा राउंड आपका टेक्निकल इंटरव्यू राउंड 1, और तीसरा राउंड भी आपका टेक्निकल इंटरव्यू राउंड 2 होता है, और फाइनल राउंड जो होता है वो HR इंटरव्यू होता है। मेनली जो राउंड होते हैं वो स्टार्टिंग के 3 राउंड होते हैं जो कि आपके टेक्निकल होते हैं, और लास्ट वाला HR इंटरव्यू जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशनल राउंड होता है, आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है HR के थ्रू। नाउ अब हम बात करते हैं पहले राउंड के बारे में, जो कि है आपका ऑनलाइन असेसमेंट। ऑनलाइन असेसमेंट में आपका MCQ होता है और आपके कोडिंग क्वेश्चन होते हैं। टोटल 20 MCQ होते हैं और 2 कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं। जो MCQ क्वेश्चन का आपका पैटर्न होता है वो होता है OS, DBMS और नेटवर्किंग। और अगर हम बात करें कोडिंग क्वेश्चंस की, तो कोडिंग क्वेश्चन आपके लीड कोड के मीडियम लेवल जितने क्वेश्चंस होते हैं। तो जो भी क्वेश्चंस इस राउंड में आए होंगे मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं टेक्निकल इंटरव्यू राउंड 1 की। तो टेक्निकल इंटरव्यू राउंड 1 ये अराउंड आपका 75 मिनट्स का राउंड चला। बेसिकली ये 1 घंटे से ज़्यादा आपका ले सकता है ये राउंड।
इस राउंड में आपका कोडिंग यानी कि डीएसए के साथ साथ आपका जो कंप्यूटर के फंडामेंटल्स है, जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मेजरली ये पूछते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में सिंक्रोनाइजेशन हो गया, आपका सेमाफोर हो गया और आपका मल्टी थ्रेडिंग हो गया, तो ये आप पढ़ के जाइए। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसके क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा आपका डीएसए में ट्री के क्वेश्चंस पूछे गए और आपका ग्राफ के क्वेश्चन पूछे गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन पर एमटी फोकस करता है। सो ये राउंड मीडियम लेवल का मान सकते हैं। तो अब बात करते हैं टेक्निकल इंटरव्यू राउंड 2 की। सो टेक्निकल इंटरव्यू राउंड में सबसे पहले तो प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा और इंटर्नशिप क्या क्या करी है, इंटर्नशिप में क्या काम किया, इंटर्नशिप्स के बारे में पूछा। और उसके बाद कुछ जो कंप्यूटर के जो फंडामेंटल्स क्वेश्चन होते हैं पूछे हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप कोई एक यूआरएल हिट करोगे अपने ब्राउज़र पे तो क्या होता है। तो बेसिकली जब आप यूआरएल हिट करते हो तो डोमेन नेम सर्वर उसको आईपी में कन्वर्ट करता है, डीएनएस। तो आपको प्रोसेस बताना है पूरा कि क्या क्या होता है। इसके अलावा नेटवर्किंग के क्वेश्चन पूछे कि भाई यूडीपी और टीसीपी में क्या डिफरेंस होता है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम के भी क्वेश्चन पूछे गए और एक कोडिंग क्वेश्चन भी पूछा गया। तो ये था आपका टेक्निकल इंटरव्यू राउंड 2। अब हम बात करते हैं एचआर इंटरव्यू की। सो एचआर इंटरव्यू बेसिकली इन्फॉर्मेशनल है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया। तो एचआर ने केवल कलेक्ट करी इन्फॉर्मेशन, कॉलेज की डिटेल्स ली और जस्ट इंट्रोडक्शन लिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ एमएमटी। अगर कोई डाउट हो आप मेरे से पूछना। सो हम आगे चलते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं इस कंपनीज़ के रिव्यू की। तो अगर हम रिव्यू की बात कर रहे हैं वर्क लाइफ बैलेंस की, तो मैंने मल्टीपल वेबसाइट्स एंड मेरे जितने भी कनेक्शन उनसे पूछा है। तो वर्क लाइफ बैलेंस एवरेज है, ज़्यादा वर्क प्रेशर इतना नहीं है। तो अब रेटिंग्स की बात करते हैं। रेटिंग्स अगर बात करें हम, ग्लास डोर पे इसकी रेटिंग है 4.1 स्टार आउट ऑफ 5, विच इज़ वेरी गुड फॉर वर्क लाइफ बैलेंस। एंड अगर हम बात करें Indeed.com पे, वर्क लाइफ बैलेंस इज़ 3.7 स्टार विच इज़ एवरेज वन। अगर हम बात करें सैलरी एंड बेनिफिट्स की 3.5 स्टार एंड वर्क सेटिस्फेक्शन 3.5 स्टार। जॉब सिक्योरिटी इज़ 3.7 स्टार। आज के टाइम पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जॉब सिक्योरिटी। सो ये सारी चीज़ें हैं मेक माई ट्रिप में। तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना आपको और कुछ जानना है मेक माई ट्रिप के बारे में। दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।